बोली वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार दुर्वासा ऋषि श्री ठाकुर जी के धाम में विराजमान हुए। भगवान ने देखा कि दुर्वासा ऋषि आए हैं। दुर्वासा ऋषि को बहुत स्वागत किया, माला पहनाई। दुर्वासा ऋषि वहां से चले इंद्रलोक में आए। इंद्र के पास में इंद्र ने दुर्वासा जी को भोजन करवाया। दुर्वासा जी ने देखा बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन था, चलो कुछ दे दूं दक्षिणा में, भेंट में दे दो। तो ठाकुर जी ने जो माला दी थी वो इंद्र को दे दी। इंद्र ने कुछ समय तक रखी, लेकिन वो माला फेंक दी। क्या करना है मुझे इस माला का? माला टूट गई। दुर्वासा ऋषि क्रोधित महात्मा है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया इंद्र को। इंद्र लक्ष्मी से नष्ट भ्रष्ट हो जाओ तुम। श्राप तुरंत लगा। दैत्यों ने अपना पूरा सम्राट बना लिया देवताओं के ऊपर। देवता परेशान होकर के ठाकुर जी के पास में गए, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले जितने भी दैत्य हैं हमें परेशान कर रहे हैं। भगवान ने कहा कैसे परेशान कर रहे हैं? बोले मुझे मारते हैं। बहुत देवता मर भी जाते हैं। भगवान ने कहा ऐसा करो, समुद्र में जाइए, समुद्र का मंथन करिए, वहां जो अमृत निकलेगा वो आप पान कर लीजिए, पर आप अकेले नहीं मंथन करोगे, दैत्यों को भी लेकर के जाइए। दैत्यों से कहा हम भाई भाई हैं, आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, तुम भी मरते हो हम भी मरते हैं, इसलिए चलो अमृत लेकर के आएंगे, पिएंगे, अमर हो जाएंगे दोनों, खूब लड़ेंगे पर मरेंगे नहीं। दैत्य चले हैं समुद्र के पास में। देखा ऐरावत मंदरांचल पर्वत की रई बनाई। मंदरांचल पर्वत को देख करके दैत्य ने कहा मुझे नहीं पीना है अमृत, आप ही पियो। ये पहाड़ गिर गया तो एक भी दैत्य नहीं बचेगा, हमारा तो हड्डी पसली एकदम चूरमा बन जाएगा, इसलिए आपको पीना है अमृत, आप ही पीजिए। अब देवता ठाकुर जी को प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप ही आइए, आप ही कुछ करिए। भगवान स्वयं तक्षक बनकर, भगवान स्वयं कक्षप बनकर मंदिर का भार संभाल रहे। श्री शेषनाग कुंडी बनकर भगवान कछुआ बनकर के आए। कछुआ देखा है? कछुआ बनकर के आए और अपनी पीठ पर पूरा मंदरांचल पर्वत धारण किया। कछुआ की पीठ कितनी? पत्थर से भी ज्यादा होती है। कितने हुआ में हितौरा मारी हो, बट टूटने फूटने वाली ना है। भगवान कच्छप बन करके आए, मंदरांचल पर्वत को धारण किया, मंदरांचल पर्वत की रई बनाई, जिसका मंथन करते हैं ना घर में, वो रई बनाई। और रस्सी क्या बनी? शेषनाग। शेषनाग रस्सी बने। एक तरफ देवताओं ने पकड़ा, एक तरफ दैत्यों ने। अब मंथन हुआ शुरू। देवताओं ने पकड़ा है पूंछ की तरफ, दैत्यों ने पकड़ा मुख की तरफ। अब मुख से जो भी झाग निकलता है ना, जहर निकलता है, उससे कुछ दैत्य मर जाते हैं। और जैसे ही मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला जहर। और वो जहर कौन सा था? कालकूट। कालकूट यानी एक दो तोला नहीं था, एक दो कुंटल भी नहीं था। मैया वो गिर सकता है, थोड़ा उससे अलग होके बैठो। ये बच्चों से कहो ये रस्सी ना पकड़े, थोड़ा पीछे होके बैठो, गिर जाएगा तो आप सबकी लग जाएगी।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दैत्यों से कहा ये कालकूट निकला है, जहर है, आप पीजिए। अरे 1-2 तोला नहीं था, ऐसा निकला था जैसे प्रलय होता है ना, जैसे एक बार केदारनाथ में बाढ़ आई थी, सुना होगा आपने। ऐसे लग रहा था कि बस अभी पूरा संसार नष्ट होने वाला है। देवताओं ने कहा दैत्यों से पान करिए, आप पान करिए। दैत्यों ने कहा क्षमा करें, हम यहाँ अमृत पीने आए हैं, जहर पीने नहीं आए, मुझे मरना नहीं है, तुमको पीना है तुम पिए या फेंक दीजिए। भगवान की प्रार्थना करी, भगवान भोलेनाथ आए।